चलिए कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। बात कर लेते हैं एसआईआर की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर वोटर वेरिफिकेशन पर सुनवाई की, जहां पर आयोग को आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह साफ कहा कि आधार पहचान का प्रमाण है, लेकिन नागरिकता का नहीं, इसलिए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि आधार से नाम हटाने का डर कम होगा। अगली सुनवाई अब होगी 15 सितंबर को। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर यानी वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन नियमावली में आधार को चुनावी प्रक्रिया के दस्तावेजों में शामिल किया गया है। ऐसे में उसे आयोग 12वें दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड को लेकर अगर किसी तरह की शंका हो तो आयोग इसकी जांच कराए। दरअसल मामला वोटर लिस्ट में लोगों के नाम जोड़ने या हटाने से जुड़ा है। कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि उनकी जानकारी के बिना उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने आधार कार्ड के इस्तेमाल और उसकी स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आधार कार्ड केवल ये साबित करता है कि कोई व्यक्ति कौन है, लेकिन ये साबित नहीं करता कि वो भारत का नागरिक है। इसका मतलब है कि आधार कार्ड को नागरिकता साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि वो आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या अपडेट करने के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करे। यानी अगर कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है तो वो आधार कार्ड को पहचान के दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। सबसे बड़ी बात हुई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, आधार सिंपल आइडेंटिटी का प्रूफ है। और दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एडमिट किया है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल बनाने के पोजीशन में ये भी चेक कर सकता है कि कौन व्यक्ति सिटीजन है कि नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि केवल भारत के जो सिटीजन है उनका नाम ही इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। जो व्यक्ति भारत का सिटीजन नहीं है वो किसी भी कीमत पे वोटिंग का उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और भारत में जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं, चाहे वो रोहिंग्या है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे अफगानिस्तानी है या बांग्लादेशी, उन सब का वोटिंग का जो राइट है वो खत्म होगा। वोटिंग का जो नाम जुड़वा लिया वो कैंसिल होगा और उनको धीरे धीरे बाद में निकालने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। अगर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं या उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आधार कार्ड ही देना पड़े, अन्य दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। ये फैसला साफ करता है कि आधार कार्ड से नहीं तय होगा कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं। नागरिकता साबित करने के लिए अन्य दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या अन्य सरकारी दस्तावेज होने चाहिए। हम सबकी मंशा शुरू से एकदम स्पष्ट है। एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। हम चाहते हैं कि किसी भी प्रदेश में कहीं भी किसी भी स्तर के चुनाव हो, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, कोई जेन्युइन वोटर छूटे ना और किसी भी इनजेन्युइन वोटर का नाम इसमें जुड़े ना। अब इस बाबत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी टिप्पणियां की गई हैं, ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, फैसले सुनाए गए हैं, हम मजबूती से सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं, मानते हैं। हम चाहते हैं कि सही समय सीमा तक ये सारी चीजें हो जाए और बिहार में बहुत बेहतर तरीके से चुनाव। कोर्ट का एक कदम वोटर लिस्ट को पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में है, ताकि गलत तरीके से किसी का नाम न हटे और सही लोग वोट दे सकें। कई बार आधार कार्ड को गलत तरीके से नागरिकता का सबूत मान लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस भ्रम को दूर किया है। ये सुनिश्चित करता है वोटर लिस्ट में सही लोगों का नाम हो, कोई भी गलत तरीके से मतदान के अधिकार से वंचित न हो। चुनाव आयोग को आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश देने से वोटर लिस्ट की प्रक्रिया और आसान हो सकती है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा। आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के लिए स्वीकार करना होगा।
जिन लोगों के नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाए गए, उनकी शिकायतों पर कोर्ट और सुनवाई करेगा। फैसला आधार कार्ड के इस्तेमाल, उसकी सीमाओं को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश देता है। देखना है कि 15 सितंबर को जब इस मामले में सुनवाई होगी तो कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अब एसआईआर प्रक्रिया में आधार 12वीं दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो आधार को 12वीं दस्तावेज के तौर पर मान्यता दे। इसके लिए कोर्ट ने चुनाव आयोग से बाकायदा सर्कुलर भी जारी करने को कहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश उन याचिकाकर्ता और विपक्ष पार्टियों के लिए राहत भरी खबर है जो कि आधार को दस्तावेज के तौर पर शामिल करने की लगातार सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि आधार जो है वो आवास प्रमाण पत्र है, ना कि नागरिकता साबित करने का दस्तावेज। कैमरा पर्सन विपिन के साथ सुमित कुमार, भारत 24, दिल्ली।